स्वागत है आपका इंडियन रिवाइज के आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, एक कहावत है, एक से भले दो, और होम लोन के केस में भी ऐसा ही करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप अकेले भी होम लोन के लिए एलिजिबल हो तो भी आपको जॉइंट होम लोन लेना चाहिए, क्योंकि जॉइंट होम लोन के कई फायदे हैं जो हम आपको बताएंगे आज के एपिसोड में। जुड़े रहिए एपिसोड में लास्ट तक, और आगे बढ़ने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन चूज करें। आते हैं आज के एपिसोड पर। प्रॉपर्टी आज भी सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है और प्रॉपर्टी खरीदना कभी भी सस्ता सौदा नहीं होता, खासतौर पर तब जब सिंगल इनकम यानी लिमिटेड इनकम वाली फैमिली घर लेने का सोचती है। अगर इनकम कम हो तो लोन भी लिमिटेड मिलता और फिर छोटे घर के साथ साथ कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं अपने एग्जिस्टिंग खर्चों के साथ। ऐसे में होम लोन का बोझ सिंगल इनकम पर्सन यानी एक ही इंसान पर डालने के बदले अगर दो लोग पर पड़े तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये दूसरा कोई भी हो सकता है, भाई, बहन, पिता, वाइफ में से कोई भी। जब दो लोग साथ मिलकर लोन लेते हैं तो इसे जॉइंट लोन कहा जाता है। अगर दूसरा फैमिली मेंबर भी अर्निंग मेंबर है तो जॉइंट होम लोन लेना बेहतर है सिंगल पर्सन के होम लोन लेने से। जॉइंट लोन के कुछ कंडीशन के बाद हम बात करेंगे इससे होने वाले फ़ायदों की, जिससे आप अभी तक अनजान हैं। जॉइंट होम लोन क्लोज फैमिली मेंबर के साथ ही लिया जा सकता है, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ नहीं। ज़्यादातर बैंक होम लोन में को एप्लीकेंट मांगते हैं और ज़्यादातर केस में हस्बैंड वाइफ ही एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक घर के को ओनर भी होते हैं। लेकिन पति पत्नी के केस में दोनों का को ओनर होना जरूरी नहीं है। बैंक की नज़र में को एप्लीकेंट को ओनर होना तब जरूरी है जब वो पिता, भाई या बहन में से कोई एक है। इसके अलावा जॉइंट होम लेने के कुछ और भी कंडीशन हैं, जिनमें है को एप्लीकेंट के होने से लोन के टेन्योर पर भी फर्क पड़ता है। अगर आप 25 से 30 साल के लिए कोई होम लोन ले रहे हैं तो को एप्लीकेंट को भी उसी के एज का होना चाहिए, जिससे लोन चुकाने के लिए भरपूर समय मिल सके। अगर लोन लेने वाले की एज 50-55 से ज़्यादा है और को एप्लीकेंट भी बनाना चाहते हैं तो ऐसे में लोन चुकाने के लिए कम समय मिलेगा और EMI ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ज़्यादा एज वाले पर्सन के हिसाब से टेन्योर आपका वेरी करता है। अगला है, जॉइंट होम लोन में लोन चुकाने की जिम्मेदारी एप्लीकेंट की ही होती है। अगर को एप्लीकेंट अपना पार्ट नहीं दे पा रहा तो भी, और किसी वजह से वो नहीं दे सकता तो भी, इसलिए जॉइंट लोन लेने से पहले इस बात का विशेष ख्याल रखें कि को एप्लीकेंट बीच में लोन देना बंद तो नहीं कर देगा, या फिर लोन की किस्त देना कैसे सुनिश्चित करेगा। जॉइंट होम लोन के लिए दोनों पार्टी का क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। ये आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि होम लोन ज़्यादा और जल्दी पास हो जाता है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड के बिल या अन्य कोई लोन समय से भरते रहना चाहिए। और अब बारी है जॉइंट होम लोन के फ़ायदे की। इसमें हम शुरुआत करेंगे नंबर 4 से। जॉइंट होम लोन से लोन की रकम बढ़ाई जा सकती है और पसंद का बड़ा घर लिया जा सकता है। लोन मिलना आसान होगा और चुकाने में भी ज़्यादा बोझ किसी एक पर नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात, लोन जल्दी भी चुकाया जा सकता है, यानी कि एक से भले दो, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। नंबर 3 पर है, बैंक लेडीज़ को सस्ते दर पर होम लोन देते हैं। ऐसे में को एप्लीकेंट अगर वाइफ या मदर या सिस्टर में से कोई एक है तो होम लोन थोड़ा सस्ता मिल सकता है। कई बैंक तो प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लेते हैं। नंबर 2 पे है, अगर को एप्लीकेंट महिला है तो कई राज्य स्टैम्प ड्यूटी में भी छूट देते हैं। ऐसे में जॉइंट होम लोन लेने में किसी महिला का होना फ़ायदेमंद होता है आपके प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के टाइम पे। और नंबर 1 पे है, जॉइंट होम लोन में टैक्स बेनिफिट दोनों एप्लीकेंट को मिलता है, यानी जितना टैक्स बेनिफिट एप्लीकेंट को मिल रहा है उतना ही को एप्लीकेंट को भी मिलता है, यानी दोनों की टैक्स सेविंग एक साथ हो जाती है। होम लोन के चुकाए हुए मूलधन पर 1.5 लाख 80C के तहत और ब्याज पर 2 लाख तक 24B के तहत मिलता है टैक्स बेनिफिट। मैक्सिमम टैक्स सेविंग होने से एप्लीकेंट्स अपने वेल्थ क्रिएशन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो ये 4 कारण बहुत हैं ये बताने के लिए कि क्यों आपको होम लोन जॉइंट लेना चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नई और रोचक जानकारी के साथ। जुड़े रहिए इंडियन रिवाइज का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।